कभी महसूस की थी किसी कार्यक्रम में? हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित। में अगर एकजुट नहीं होती तो महिलाओं को इतनी परमिशन नहीं होती कि वो यहाँ आके और 4 से 6 घंटे की सफाई के बावजूद भी ये महिलाएं महिलाओं को सुनने के लिए इतने धैर्य। इंडिया के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में नारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ हजारों की संख्या में नारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नारी बैठी हुई हैं और अपनी अपनी बातें यहाँ रख रही हैं। और आपको मैं तस्वीरों में यह भी दिखाना चाहूंगा, यह मंच है जो नारी शक्ति जागरण का मंच है, जहाँ मुख्य अतिथियों का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा कुछ ही देर में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं जो लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और करने में लगे हैं। यहाँ पर कई वॉलंटियर, कई नारी शक्ति यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करूंगा इसका क्या संदेश है। धन्यवाद आपको। नारी शक्ति जागरण मंच देवरिया विभाग द्वारा आयोजित मातृ शक्ति सम्मेलन, जो 3 चरणों में कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है, जिसमें भारतीयता का भाव हो और सनातन संस्कृति को समझते हुए महिलाएं पुनः उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करें जो प्राचीन काल में आ रहे थे। इसलिए हम लोगों ने 3 विषय पर काम किया। पहला विषय था भारतीय चिंतन में नारी। दूसरा विषय यह था कि जो स्थानीय समस्याएं हैं महिलाओं के, उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या प्रश्न हैं और हम उसके लिए कौन से कार्य कर सकते हैं, जिसको हम करणीय कार्य करते कहते हैं। तीसरा विषय कि भारत के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। इन 3 सत्रों के द्वारा 3 विषयों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 1500 महिलाएं उपस्थित रही हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर विपुला दुबे जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास की थी और वर्तमान समय में भारतीय इतिहास संकलन की गोरक्ष प्रांत की अध्यक्ष भी हैं। अनेक पुस्तकों का उन्होंने प्रणयन किया है। बहुत सारे बच्चे रिसर्च स्कॉलर उनके हैं, उनको बुलाया गया। और एक अन्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में शिप्रा पाठक जी है, जिन्होंने 1 करोड़ वृक्ष का संकल्प किया है। 7 लाख वृक्ष लगा चुकी है। नर्मदा के क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद वहाँ की समस्याओं को देखा है। बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन जीवन में अपने साधना के वजह से और अपने विजन के वजह से नदियों के और जल के संरक्षण पर कार्य कर रही हैं। पीएम मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारी शक्ति पे बढ़ावा दिया है, वो कैसा लगता है आज आपको? कैसा महसूस? आज हमें बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमने बताया था कि पहले महिलाओं के कल्याण की बात होती थी, डिसीजन मेकिंग पावर में उनका क्या रोल होता था, अधिकारिता की बात होती थी, विकास की बात होती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात की कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। सबसे बड़ा प्रमाण जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है 2023, उसको लागू किया गया है। कितना सुंदर शब्द है, उन्होंने किसी आरक्षण का नाम नहीं दिया है। आज महिलाएं 33% आरक्षण प्राप्त करने के बाद जो संसद में हमारी उपस्थिति 14% है या राज्यसभा में 15% है। विभिन्न देशों का यदि हम अवलोकन करेंगे, युगांडा, रवांडा, वहाँ के 61% है। इवन कि हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश का रेशियो हमसे ज्यादा है। तो अब महिलाएं घर से बाहर निकल करके राजनीति को भी अपना संबल प्रदान करेंगी, अपना कार्य करेंगी। ये बहुत ही अच्छा पहल है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण व्यापक। यहाँ कई नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। लिज्जत पापड़ से लेके लड़ाकू विमान तक और एकादशी के चौक से चंद्रयान 3 तक महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पुरुष भी कम नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप कम हैं, लेकिन हम कम थे, इसका हमें मलाल था। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। और इस मंच के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ महिला शक्ति को ये जो 33% आरक्षण मिला है, वो ये अच्छा लग रहा है। धरातलीय हो जाए तो और अच्छा लगेगा। धरातलीय हो जाए और इस पर कार्य हो, इस पर कार्य होना चाहिए। और निश्चित रूप से उन सारी महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए जो इस तरह का कार्य क्षेत्र, जिसमें हमारी प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी है, जिनके कारण इतनी सारी महिलाएं यहाँ सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति। यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं लड़ाकू विमान उड़ाने की बात कर रही हैं, आप भी जान सकते हैं कि महिलाएं इस समय काफी आगे भी जा रही हैं। कई लोग हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। आप एक महिला हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कार्य तो आप देख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है। महिलाओं के पास 100 कार्य होते हैं 6 दिन निपटाने के बाद भी। और सशक्तिकरण का सबसे बड़ा रूप आप देखेंगे ये भीड़। ये दिवाली भी आ गया। हाँ, दिवाली भी आ गया। दिवाली की सफाई के बावजूद भी ये महिलाएं महिलाओं को सुनने के लिए इतने धैर्य पूर्वक बैठी हुई हैं। इससे ज्यादा क्या? बस ये जो महिलाओं की बात कर रही हैं आप,
महिलाएं केवल यहाँ एकजुट है तो अपने घर में भी काम। बिल्कुल बिल्कुल जुट होती हैं। अगर जुट नहीं होती तो ये बताइए घर परिवार चलता कैसे। आप ये समझिए ना कि सबसे बड़ी बात है कि ये महिलाएं अपने घर में अगर एकजुट नहीं होती तो महिलाओं को इतनी परमिशन नहीं होती कि वो यहाँ आके और 4 से 6 घंटे बैठ पाती। यहाँ महिलाएं सज जस के चली आई हैं, हाँ कैसा लगता है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सार्थक पहल है, सराहनीय पहल। जानना चाहूंगी कि आज आपको इस कार्यक्रम में इतने बिल्कुल अच्छा लगा। आप पुत्र हैं, आप हमारे भी पुत्र समान है, तो आपको कैसा लग रहा है इस मातृ शक्ति में आने? बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी उपस्थिति आपने कभी महसूस की थी किसी कार्यक्रम में? हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है और कवरेज भी हो रही है। आप सभी के सहयोग से हम लोग वैश्विक स्तर पर भी परचम लहराएंगे। यहाँ मुख्य अतिथि भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और महिला सम्मान की बात कर रही हैं, जो नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि मैम है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैम, महिलाओं के लिए सरकार ने सुविधाएं दी हैं, वो सारी सुविधाएं बहुत सही हैं। जैसे आपकी कन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। सवाल ये है कि इसको लोग समझें और उसका उपयोग करें, उसका अपने जीवन में पालन करें तो ठीक है। योजना सरकार तो लाती है, लेकिन जागरूक होना है, महिलाओं को भी, समाज को जागरूक होना होगा। मैम, ये कैसे संभव हो पाया कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं? महिलाएं आज रविवार का दिन है, अपना काम काज छोड़ के आई हैं इस सम्मेलन में। बहुत परिवर्तन तो हुआ है समाज में, इसमें संदेह नहीं। महिलाएं भी जगी हैं और बहुत उनमें परिवर्तन आया है, लेकिन अभी और भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जो हमारी सोच है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन जैसे आज एक महिला जो है वो अपनी बेटे को पढ़ाने में कोई अंतर नहीं कर रही है। इसके बावजूद भी एक है कि हम अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, भूमि भी बेच देंगे। उस वहां तक कभी समाज नहीं पहुंचा है। पढ़ा तो रहा है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आज पुत्र का जन्म उतना ही खुशी का विषय है, पुत्री का जन्म आज भी उतनी खुशी का विषय नहीं रह गया है। अगर 4 लड़कियां हैं तो एक लड़का, ये नहीं है, 4 बेटे हैं तो एक बेटी चाहिए, लेकिन पहले पुत्र उनकी आकांक्षा में अभी भी समाहित है। जो माँ बाप, जो समाज में जो है माहौल है कि लड़का चाहिए, लड़का पैदा हो, वो खत्म नहीं हो सका है, लेकिन ये है कि बदला है, लोगों में बदलाव आया है और अपने पुत्रों को लोग पढ़ा रहे हैं। और उसका परिणाम है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं न केवल प्रवेश की बल्कि सशक्त उपस्थित और इतिहास बना रही है। जब विज्ञान जो चीजें आपको खराब लगी है का कार्यक्रम है, जो हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद है। आज रविवार का दिन है, जो कामकाजी का दिन होता है और महिलाएं लगातार यहाँ इच्छुक हैं, बोलने के लिए तैयार बैठी हैं। और मैं चाहूंगा कैमरामैन से, एक महिला है और मैं डॉक्टर वीना कुमारी, प्रोफेसर इन बॉटनी बुद्ध बीजी कॉलेज कुशीनगर। मैं भाजपा से जुड़ी हूँ और प्रदेश सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हूँ। तो अभी जो महिलाओं के अंदर जागरूक हो रहा है उसमें सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट है और सरकार के सपोर्ट की वजह से ही हम महिलाएं और सशक्त होते जा रही हैं और दिन ब दिन अपनी बेटियों को संस्कार दे रहे हैं। हर फील्ड में उनको जागरूक कर रहे हैं कि उनको नौकरी करना है, उन्हें ऐसे बनना वैसे बनना। सारे संस्कार हम माताएं दे रहे हैं, हम बहनें दे रहे हैं और उसमें सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक मैम और हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं। इनसे भी जानेंगे कि नारी सशक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। नारियों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी जो शक्ति है, हम नारियां इसलिए शक्तिशाली हुए थे क्योंकि पूर्वकालीन जितने काल थे उसमें हमने संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को जोड़ के रखा था, इसीलिए हम शक्तिशाली हुए थे। आधुनिकता के साथ साथ हम उन्हीं परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति को जीवित रखें ताकि हमारी शक्ति भी जीवित रहे। आधुनिकता की दौड़ में कुछ ऐसा ना करें जो हमारे पूर्व के आदर्श हैं उनकी पहचान धूमिल हो। मैम, अब डिजिटल इंडिया हो गया है, जो पहला जो दिवस था, पहले महिलाओं के प्रति बेटा हो, महिलाएं कम होती थी, बेटियों से लोग नफरत करते थे, आज कैसा लगता है? आपके सामने जीवित उदाहरण खड़ा है। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे माता पिता ने भी मुझे प्रकृति के लिए गोद दे दिया है, राष्ट्र के लिए। तो अब बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस परिवर्तन में महिलाओं को मैं फिर से कहूंगी, एक पंक्ति में जो अपनी बात कही, हमें सत्ता के लिए काम नहीं करना है, सशक्तिकरण के लिए काम करना है। तो हम अपनी शक्ति को बहुत भारत की परंपराओं में जीवित रखें।
यह थी महिला के कई लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात करी। महिलाओं का साफ तौर पे कहना कि नारी शक्ति आगे जा चुकी है, महिलाओं का सम्मान इस सरकार में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं। और आज रविवार का दिन है, जो काम काज का दिन होता है, अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और अपनी सहानुभूति भी दिखा रहे हैं।